तो चलिए दोस्तों, आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्त टेंस का 3 वीडियो बना हुआ है, जिसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर और कीवर्ड्स रूल्स वगैरह के बारे में पढ़ा दिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में भी पढ़ा दिया गया। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। इसका स्ट्रक्चर जानेंगे और इसका कीवर्ड्स जानेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले दोस्त इसका पहचान तो आप लोग को पता होगा, चुका है, चुकी है, चुके हो, तो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे निवाक्य क्रिया के अंत में ऐसा 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 वो सब हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। चलिए वो सब बात छोड़िए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, कम टू द पॉइंट। चलिए देखिए, अफर्मेटिव में चलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस क्या होता है V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखिए दोस्त, हैव और हैज के साथ क्या आता है? V3 आता है। ध्यान रखिएगा कि हैव हैज हैड के साथ क्या आएगा? वर्ब V3 फॉर्म में आएगा। तो देखिए ये होता है इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर। इसके बाद इसका निगेटिव में चलेंगे, तो निगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और बात करें दोस्तों इसका इंट्रोगेटिव बनाए, तो इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं करना है। यहां से हैव और हैज को उठाकर ले आना है। हैव और हैज प्लस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। प्लस में क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क ले लेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए, यदि इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाए तो इसको कुछ भी नहीं करना। इसमें भी हैव हैज को आगे ही जस्ट के तस लिख देना है, और इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और उसके बाद क्या करना है? नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद V3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बस इतना ही करना है। और यदि बात करें दोस्त निगेटिव का, तो बन गया इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बन गया। ओके, ध्यान रखिएगा WH वर्ड में, तो WH वर्ड में भी कुछ भी नहीं करना है। हम यहाँ पे ध्यान रखना है कि WH वर्ड को आगे कर देना है, ऐड कर देना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव का जितना स्ट्रक्चर है ला के यहाँ पे चिपका देना है। तो हैव या हैज प्लस में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और बस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देना है। और आगे बात करें तो WH वर्ड का निगेटिव के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे WH वर्ड को लिख देना है 10 के 10। इंट्रोगेटिव के जो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से लाके ये वाला क्या करना है? चिपका देना है। तो हैव या हैज प्लस में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस में नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इतना ही करना है। इसका चलिए यही स्ट्रक्चर का टैग बनाते हैं। तो टैग में क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग आप कभी नाम सुने होंगे। जैसे हर एक वीडियो में जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का टैग कैसे बनाया जाता है, स्ट्रक्चर या एग्जांपल का, और नेवर्स का टेंस का स्ट्रक्चर या एग्जांपल का कैसे टैग बनाए, तो सब बता दिया गया। तो चलिए अभी वीडियो में इस स्ट्रक्चर का टैग बनाया जाए। तो टैग बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है दोस्त? यदि स्ट्रक्चर या सेंटेंस, स्टेटमेंट पार्ट जिसको बोला जाता है, यदि स्ट्रक्चर क्या हो? पॉजिटिव हो, या सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग क्या बनेगा? निगेटिव। यदि स्ट्रक्चर या सेंटेंस निगेटिव हो तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ओके, स्ट्रक्चर पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, या सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव, निगेटिव तो पॉजिटिव। इतना ध्यान में रखना। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इसका क्या बोलता है? अफर्मेटिव। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ से उठाइए, सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? हैव या हैज प्लस क्या करना है? V3 प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, ध्यान में रखना है दोस्त कि देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है? निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है ना, इसका टैग क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। और एक टैग में ध्यान रखिएगा कि ये सब का जो है प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा? हैवंट हो जाएगा, हैवंट। और हैज प्लस नोट तो क्या बनाएंगे? हैजेंट बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। और देखिए यहाँ पे
जैसे ये स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है तो इसका क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो हैवंट और हैजंट अब प्लस में सब्जेक्ट हो जाएगा। और एक बात ये भी ध्यान में रखना है दोस्त कि क्वेश्चन टैग वाले पार्ट होगा जो हमेशा क्या रहता है, स्मॉल से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कैपिटल नहीं आता है। एक बात और ये भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन टैग जो बनता है वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का टैग बनता है। किसका बनता है, ऑक्सिलरी वर्ब का टैग बनता है। और एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि जो स्टेटमेंट पार्ट में नाउन दिया रहेगा उसका ये सब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन रूप यूज लेता है टैग वाले भाग में, तो इतना ध्यान रखिए। ओके, तो देखिए ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव था तो टैग क्या बन गया, निगेटिव बन गया। ओके, और यदि इसका स्ट्रक्चर देखिए निगेटिव वाला यहाँ से उठाए, यहाँ से हम ये वाला उठाए निगेटिव वाला स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, हैव या हैज, प्लस नॉट, प्लस B3, प्लस में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ पे निगेटिव है, स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे निगेटिव है, टैग क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। देखिए ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हैव या हैज, प्लस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। और देखिए आगे बात करते हैं इसका, इतना तो स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ लिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इसका निगेटिव WH वर्ड का निगेटिव, टैग और टैग का निगेटिव। तो आगे बात करते हैं इसका रूल्स और इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल पे चलते हैं। तो एग्जांपल में एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव गॉन टू मार्केट। ओके, गॉन टू मार्केट। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर सॉरी ये सेंटेंस किसमें, अफर्मेटिव में। इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। ओके, इसमें सिर्फ क्या करना है, नॉट इंक्लूड कर देना है, बाकी बन गया। इसका इंट्रोगेटिव बनाए तो क्या करना है, हैव को आगे निकाल देना है, ऑक्सिलरी वर्ब को, हैव आई गॉन टू मार्केट, हैव आई गॉन टू मार्केट। अंत में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा बस। यदि इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे, हैव आई नॉट गॉन टू मार्केट। इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या बन गया, सिर्फ नॉट इंक्लूड कर दिए, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बन गया। WH वर्ड की बात करें तो क्या बनाएंगे, देखिए मैं बाजार जा चुका हूं। मैं बाजार क्यों जा चुका हूं, कब जा चुका हूं, कैसे जा चुका हूं, तो ऐसे इसको WH वर्ड को ऐड करना है। देखिए आप ऐड करें, Why have I gone to market? अब प्लस में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। यदि बात करें इसमें कि WH वर्ड का निगेटिव बनाए तो क्या होगा, Why have I not gone to market? बस इतना ही करना है, बनी है ना। यदि बात करें दोस्त कि इसका टैग बनाया जाए, टैग अभी बताएं कि टैग स्ट्रक्चर में जो बताया गया वैसा है। तो देखिए यहाँ पे टैग में अभी बताएं कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव, स्टेटमेंट पार्ट पॉजिटिव हो तो टैग वाले पार्ट क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, टैग क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो क्या हो जाएगा, हैवंट, क्या हो जाएगा, हैवंट, और ये आई हो जाएगा, हैवंट आई, चलेगा, क्वेश्चन मार्क लेगा। देखिए यहाँ पे यदि आई ना होकर राम हैज गॉन टू मार्केट बनाते तो क्या बनाते, हैजंट ही बनाते।
इसका क्वेश्चन टैग बनता क्या, हैजंट ही, ना कि हैजंट राम। ध्यान रखिएगा कि ये स्टेटमेंट पार्ट में नाउन का यूज हो तो क्वेश्चन टैग वाले पार्ट में प्रोनाउन का रूप, उसका प्रोनाउन रूप यूज लेता है, प्रयोग होता है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, सेंटेंस निगेटिव है तो टैग इसका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव आई हो जाएगा। इसी बात पे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इतना ध्यान रखना है। और चलिए इस पे बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो कीवर्ड्स क्या होता है, इसका कीवर्ड्स क्या है, चलिए इस पे बात करते हैं। तो आप एक एग्जांपल लिख लीजिए, उस एग्जांपल को कमेंट में जरूर आप बना के सेंड करिएगा, मैसेज करिएगा उसमें। जैसे एक लिखे कि आई हैव, राधा हैज रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। तो इस एग्जांपल को आप जरूर कमेंट में बना के भेजिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे इसका कीवर्ड्स के बारे में। तो इसका कीवर्ड्स है दोस्त कि कीवर्ड्स यहाँ पे इसका बात करें तो जैसे हो जाएगा जस्ट, जस्ट नो, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, अप टू नाउ, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, टू टाइम्स, फाइव टाइम्स, इट इज। तो ध्यान रखिएगा कि इसका कीवर्ड है दोस्त कि जस्ट, जस्ट नो, ऑलरेडी, रिसेंटली, येट, अप टू नो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, टू टाइम्स, फाइव टाइम्स, एटसेट्रा। तो ये सब रहेगा। तो इसका कीवर्ड से तो किसमें बनेगा, ये सब जहां पे दिखाई पड़ जाए किसमें बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस पे एग्जांपल में बात करें, जैसे हम बोले कि द ट्रेन हैज already the train has already left। ट्रेन है जो पहले ही क्या हुआ, छूट चुका। तो यहां पे देखिए ये क्या है, ऑलरेडी है ना, तो ऑलरेडी के कारण किससे बनेगा ये सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनेगा। ओके, ध्यान रखिए। जैसे एक और बात करें कि आई हैव सीन यू फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। ओके, मैं आपको फर्स्ट टाइम देखा हूं या देख चुका हूं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम है ना, तो फर्स्ट टाइम के कारण किससे बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यहां पे यदि हम बात करें कि आई हैव डन इट 5 टाइम्स, मैं इसे 5 बार कर चुका हूं। तो देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स है ना, तो 5 टाइम्स के कारण किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। जैसे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, तो यहाँ पे जस्ट के कारण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जस्ट, जस्ट नो, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये सब जहां पे दिखाई पड़ जाए किसे बनाना है,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, टेंस में बनाना है। तो बस इतना ही से इसका रूल नियम था, स्ट्रक्चर था। और चलिए बात करते हैं यहाँ पे आगे। तो ये सबको क्लियर रखिएगा। आगे बात करते हैं हम दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पहचान की बात करें तो तारा है, तेर है, ये सब क्या है पहचान है इसका। यदि इसका टाइम से भी हो, जैसे 2009 ईस्वी से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ऐसा कुछ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर को कराते हैं। आगे सिंस और फॉर का टाइम, आगे एक यूज समझ लीजिए कि यूजेज ऑफ सिंस एंड फॉर। ओके, सिंस और फॉर का यूज समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि सिंस का प्रयोग होता है दोस्त पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए। जैसे देखिए एक होता है फोर, होता है फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे आपको बोले कि मैं आपसे सोमवार को मिलूंगा, सॉरी नहीं ऐसा एक सेंटेंस बोले कि जैसे मैं इस काम को सोमवार से कर रहा हूं। ओके, तो देखिए यहां पे सोमवार से बोला गया है। तो देखिए अब हम यही बोले कि तो सोमवार से क्या हो जाएगा, सिंस मंडे या फॉर मंडे। सोमवार एक फिक्स डे का नाम है, तो ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय का नाम दिया गया है। तो सिंस मंडे होगा ना कि फॉर मंडे। अब यही बोले कि मैं आपसे 2 दिन बाद, मैं आपसे 2 दिन, मैं यहाँ पे सेंटेंस बोले कि मैं 2 दिन से इस काम को पूरा कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 दिन से, तो 2 दिन से यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो 2 दिन सोमवार से बुधवार भी हो सकता है, सोमवार मंगलवार खत्म हो गया तो बुधवार हो सकता है, या तो बुधवार से बृहस्पति शुक्रवार भी हो सकता है। तो 2 दिन कोई फिक्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। क्या, फॉर 2 डेज। तो ध्यान रखना कि जैसे बोले कि मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। ओके, 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो 2 दिन सोमवार से बुधवार भी हो सकता है। तो 2 दिन के लिए किस क्या होगा, निश्चित समय नहीं होगा, अनिश्चित समय है। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज हो जाएगा। यदि हम बोले कि मैं 2 वर्षों से इस काम को कर रहा हूं, तो देखिए 2 वर्ष है, तो फॉर 2 इयर्स या सिंस 2 इयर्स। तो 2 वर्ष यार हो जा सकता है कि 2024 से 2026 भी हो सकता है, या 26 से भी नहीं है, या कहा जा सकता है कि 2020 से 2022 भी हो सकता है, या तो 2022 से 2024 भी हो सकता है। तो इसमें कोई निश्चित समय नहीं है। तो क्या बनाएंगे, फॉर 2 इयर्स। यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 इयर्स। यदि हम बोले कि मैं इस काम को 2020 से कर रहा हूं, तो 2020 से क्या है, फिक्स, यहाँ पे ईयर का नाम लिया जा रहा है, साल का बताया जा रहा है। तो फिक्स साल के लिए क्या हो जाएगा, सिंस 2020। ओके, तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि सिंस और फॉर का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे नेम ऑफ डेज, मंथ, ईयर, सीजन, इंडस्ट्री। ओके, तो ध्यान रखिए कि डेज, मंथ, ईयर। जैसे हम बोले कि मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ। ओके, तो मैं जनवरी से पढ़ रहा हूँ, तो जनवरी एक फिक्स मंथ का नाम लिया जा रहा है, पॉइंट ऑफ का की एक फिक्स यहाँ पे मंथ है। तो क्या बनाएंगे, सिंस जनवरी, ना कि फॉर जनवरी।
आप बोले कि मैं 2 महीनों से इस काम को कर रहा हूं, तो मैं 2 महीनों, तो 2 महीना क्या हो गया? ये जनवरी से फरवरी मार्च भी हो सकता है, मार्च से अप्रैल मई भी हो सकता है, इसमें फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे समझिए कि इसमें क्या लगेगा, 4 2 months। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात किया जा रहा था कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए कि एक सेंटेंस बोले कि मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं, 2 दिनों से जानता हूं या तो जान रहा हूं। देखिए अब इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे, एक सेंटेंस लिखें, आई हैव नॉन यू। देखिए 2 दिन है ना, तो सोमवार से बुध भी और वर्ष हो सकता है, बुध से बृहस्पति शुक्र भी हो सकता है। तो आई हैव नॉन यू फॉर 2 days, फॉर 2 days, ना कि सिंस 2 days। ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए एक लिखे आई हैव बीन नोइंग, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 days। अब बताइए इस दोनों में से करेक्ट कौन होगा सेंटेंस, फर्स्ट या सेकंड? तो ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस है जो फर्स्ट करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट इसलिए करेक्ट है कि देखिए यहाँ पे नो का हम बताए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चर्चा किए हैं कि नो का आईएनजी फॉर मेन वर्ब के रूप में, बिफोर के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये नोन है ना, तो आई हैव नोन यू होगा, ना कि आई हैव बीन नोइंग यू होगा। यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। अब देखो सेंटेंस में यदि 2 या 2 से अधिक वर्ब हो, 2 और मोर देन 2, तो सर ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस में 2 और 2 से अधिक वर्ब हो तो सबसे लास्ट वाला वर्ब होता है जो मेन वर्ब होता है, बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे नोइंग है जो किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का, जो कि आईएनजी फॉर्म में नो का प्रयोग बिफोर के रूप में, मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है। इसलिए आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 days कहना गलत है, लिखना ये सही है कि आई हैव नोन यू फॉर 2 days, ये सही है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि इतना तो हो गया। एक और सिंस फॉर का ये जानते हैं दोस्त कि यहां पे बात करें कि सिंस यहां पे लास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम है। ओके, लास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम हो, तो ध्यान रखिए कि सिंस का प्रयोग है। जैसे हम लिखेंगे लास्ट 2 years, तो देखिए यहाँ पे लास्ट 2 years, तो ये सिंस का प्रयोग, यदि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस लास्ट 2 years। ध्यान रखिएगा, देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव होता है ए एन 1 2 3 4, ये सब क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे यदि फॉर का यूज करना हो तो फॉर द प्लस लास्ट प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस टाइम। यदि लास्ट के पहले इतना ध्यान रखना कि लास्ट के पहले यदि हम द लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर का प्रयोग करें। यही लिखते हैं कि फॉर द लास्ट 2 years। ओके, सुन रहे हैं, ऐसे ध्यान रखना है। तो सिंस फॉर का यहाँ पे ध्यान बता दिया गया है। चलिए इसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर इसका है दोस्त के स्ट्रक्चर इसका है कि देखिए ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन
अब प्लस बिफोर, अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ये अफर्मेटिव में है। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट अब प्लस हैव या हैज, अब प्लस नॉट, अब प्लस बीन, अब प्लस बिफोर, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा, इसमें नोट इंक्लूड कर दीजिएगा, बन जाएगा। और इसमें अच्छा एक बात यहाँ पे एक गौर करने की चीज है कि हैव और हैज के बाद बिफोर डायरेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसलिए नहीं आया कि हैव और हैज के बाद वर्ब का V3 फॉर्म आता है, ना कि डायरेक्ट बिफोर आ जाएगा। और देखिए बीन है जो क्या है, V3 है, ध्यान में रखना है। जैसे इसका इंट्रोगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, हैव हैज को आगे कर देना है और प्लस में क्या करना है, सब्जेक्ट कर देना है। अब प्लस में क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, अब बिफोर, अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे, हैव या हैज, अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट इंक्लूड कर देना है, अब प्लस बीन, अब प्लस बिफोर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा। आगे बात करें कि इसमें तो ध्यान रखिएगा कि WH वर्ड को, तो WH वर्ड में ध्यान रखना है कि WH वर्ड को आगे कर देना है। उसके बाद जितना इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है लाके चिपका देना, हैव या हैज, अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अब प्लस क्या करना है, बीन, अब प्लस बिफोर, अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। WH वर्ड का नेगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे दोस्त, WH वर्ड को आगे कर देना है, हैव या हैज को पीछे लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अब प्लस क्या हो जाएगा, बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहा जाए कि जितना नेगेटिव वाला है, इंट्रोगेटिव का जो नेगेटिव है, ये ला के यहाँ पे WH वर्ड के प्लस नेगेटिव में चिपका देना है, बन जाएगा WH वर्ड का नेगेटिव। इसका टैग के बारे में बात करें तो दोस्त अभी बताया है जस्ट कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, अब प्लस में क्या हो जाएगा, बीन प्लस बिफोर अब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है, इसका क्या बन जाएगा, टैग नेगेटिव बन जाएगा हैवंट या हैजंट, अब प्लस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अब प्लस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा कि इसी का बनेगा, सिर्फ हैव या और हैज का ही बनेगा, ये बीन का नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा कि बिनंट नहीं करना है। ओके, आगे बात करें दोस्त कि टैग का नेगेटिव की बात करें तो एक ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, अब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, अब प्लस बीन, अब प्लस बिफोर प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि हैव हैज अब प्लस में नॉट है। देखिए तो ये क्या है, स्ट्रक्चर नेगेटिव जा रहा है, क्या बन जाएगा इसका, पॉजिटिव बन जाएगा। तो हैव या हैज हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अब प्लस में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इतना ही करना है बस। तो आप अफर्मेटिव बनाना सीखें, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसका नेगेटिव, WH वर्ड इसका नेगेटिव, टैग टैग का नेगेटिव, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब जब तक आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर आप जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक रूल्स वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज आप आगे स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करिए, बाकी सारे चीज समझ में आएगा। तो चलिए इस पे एक एग्जांपल पे लेते हैं, यानी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस पे एक एग्जांपल किया जाए दोस्त। तो यहाँ पे समझिएगा,
एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जैसे देखिए हम बोले कि आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश for 2 days. I have been reading English for 2 days. मैं 2 दिनों से क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ध्यान में रखिएगा यहाँ पे कि जैसे इसका अफर्मेटिव हो गया, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? I have not been reading English for, आगे वाला जो लिख देना, I have not been reading English for 2 days. बाकी आप समझदार हैं। इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हैव को आगे निकाल देना है। Have I been reading बाकी इंग्लिश for 2 days, और बाकी अंत में क्या करना है? क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इंट्रोगेटिव का निगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे? हैव आई नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश बाकी आप समझदार हैं। देखिए यहाँ पे इसका WH वर्ड की बात करें तो मैं अंग्रेजी 2 दिनों से क्यों पढ़ रहा हूं, कैसे पढ़ रहा हूं, कहां पढ़ रहा हूं, कब पढ़ रहा हूं, तो ऐसे आप याद कर लो, ऐसे बना सकते हो। चलिए वाई जोड़ के बनाते हैं। वाई हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। बाकी आप समझदार हैं। देखिए यहाँ पे WH वर्ड का निगेटिव बनाए तो क्या बनाएंगे? वाई आगे जोड़ देना है। हैव आई नॉट बीन, बाकी आप समझदार हैं। ऐसे बनाना है तो बस बहुत इजी है, सिर्फ बनाने का प्रक्रिया पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि टैग बनाया जाए। कैसे टैग? तो टैग में क्या बनाएंगे? देखिए यही वाला स्ट्रक्चर है। जैसे आई हैव बीन, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा दोस्त, रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days। ओके, तो देखिए यहां पर आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days, तो टैग बनाना हो तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर है ना, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का टैग बनाना है तो क्या हो जाएगा? हैवंट आई हो जाएगा, और प्लस में क्या लेगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यदि हम यहाँ पे आई हैव ना करके राम हैज कर देते तो क्या बनाते? हैजंट ही, ना कि राम, ऐसे बनाना है। यदि आप देखिए आई हैव नॉट बीन, यदि इसका निगेटिव बनाया टैग वाला का तो क्या बनाएंगे? आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 days, तो क्या हो जाएगा? हैव आई हो जाएगा। हैव आई, प्लस में क्या ले लेगा? क्वेश्चन मार्क ले लेगा। ओके, तो आप यदि प्रक्रिया आपको, प्रोसेस आपको पता है कि कैसे क्या बनाना है, तो आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो चलिए आज बने यहीं तक। यहाँ पे दोस्त प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर और रूल्स, कॉन्टिन्यूअस का वही बात, परफेक्ट का वही बात, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यही बात। यहाँ पे सब कंप्लीट होता है, द एंड होता है। तो प्लीज इस वीडियो कैसा लगे जरूर बताइएगा कमेंट में, और आज बने यहीं तक, बाकी बाद में नेक्स्ट वीडियो में